जिस तरीके से अगर हम देखें, निजीकरण कोई गलत चीज़ नहीं, लेकिन आज के दौर में, आज के मौजूदा हालात में गवर्नमेंट सेक्टर की कवायद एक निजीकरण की इस तरीके से हमने अभी रिपोर्ट के जरिए दिखाया 23 कंपनियों की जगह अब 26 कंपनियां। इसके फायदे ज़्यादा हैं या नुकसान आने वाले दिनों में? किस तरीके से इसको देखते हैं सर? देखिए, पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर जरूर लगाऊंगा आज की बहस में। जी, जब मैं ये विषय लेकर आया हूं तो मेरे जहन में वो चीज कतई आज की बहस का मुद्दा नहीं है कि राहुल जी ने क्या कहा या अखिलेश जी ने क्या कहा, मायावती जी ने क्या कहा, नीतीश बाबू ने क्या कहा, रविशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा। ना, ये सब नहीं। देश बहुत बड़ा है और अगर निजीकरण आज खराब है तो एक सवाल होगा कि इस निजीकरण का जन्मदाता कौन? राहुल जी का ट्वीट मैंने देखा। निजीकरण के जन्मदाता उदारीकरण के नाम पर कांग्रेस की नरसिंह राव के नेतृत्व वाली सरकार थी, जिसको बाद में भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने बढ़ाया और अब मोदी जी की सरकार बढ़ा रही है। अन्यथा जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तो इस देश में सरकारी संस्थानों को बनाने के काम में थे। इंदिरा गांधी तो निजी बैंकों के सरकारीकरण का एक बड़ा काम की थी 70s में। ये बेचाबाची का जो काम शुरू हुआ है नरसिंह राव जी के समय से हुआ, इसलिए इसको राजनीति से दूर रखिए। अब शहीद मत बनिए कोई। बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल ये, मुझे लगता है कुछ सेक्टर बांट लीजिए। एक बार ईमानदारी से विभाजन कर लीजिए कि वो सारे काम सरकार के पास होने चाहिए जिनसे इस देश का गरीब सीधे जुड़ता है। प्राथमिक चिकित्सा है, प्राथमिक शिक्षा है, थाना चौकी कोतवाली है, तहसील है, रेल है, सरकारी बस है। ये सरकार के पास भारत में अभी रहनी चाहिए कम से कम 100 साल और, तब जाके भारत ऐसा हो पाएगा कि चलो अब कुछ भी हो जाए, प्राइवेट हो जाए या गवर्नमेंट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी पॉकेट इतनी मजबूत है। आज तो 2 रुपया का सवाल आदमी के लिए बड़ा है। हां, ये ठीक है, कॉफी बोर्ड नहीं बना रखना चाहिए सरकार के पास। कॉफी बोर्ड सरकार क्यों चलाएगी? कौन कॉफी बनाए, कौन बेचे, इससे क्या लेना देना? जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी भी जरूरत नहीं। अब जूट का बैग तो जिसको बनाना होगा कॉम्पिटिटिव रेट पे बनाएगा, बेचेगा, उसमें आप मत पड़िए। होटल, इसमें सरकार को नहीं पड़ना चाहिए। पर्यटन स्थल, दूर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 80% भारत का इनसे वास्ता नहीं पड़ता। अब दिल्ली का अशोका होटल कौन चलाए? आईटीडीसी चलाए या मिस्टर एक्स की कंपनी चलाए? ननकू को उसमें 7 जन्म जाना नहीं, रज्जाक को उसमें 7 जन्म घुसने नहीं देगा कोई, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? मसला यह है कि सामान्य ट्रेन कौन चलाए? बुलेट भी चलो कोई चलाए, उससे भी बहुत फर्क नहीं। सामान्य मालगाड़ी, सामान्य पैसेंजर ट्रेन भारत की सरकार को ही चलाना चाहिए, तभी गरीब का उसमें यात्रा हो पाएगी। आप सोने की बसें प्राइवेट सेक्टर उतार दे सड़क पर, वो अलग विषय है, लेकिन खटारा ही सही सरकारी बस भी चलना चाहिए डिपो से, ताकि एक रीजनेबल फेयर में गरीब आदमी ट्रैवल कर सके। आप वातानुकूलित स्कूल बना रहे हैं, निजी क्षेत्र बनाइए, लोग लाख 2 लाख 5 10 लाख रुपए साल का फीस ले रहे हैं, लीजिए, लेकिन प्राथमिक पाठशाला भी रहनी चाहिए जहां गरीब का बच्चा पढ़ सके, ₹1 2 की फीस पर, और मध्याह्न भोजन भी उसको मिले और ड्रेस भी मिले। कोई सरकार अगर यह कहती है कि हम लोग कल्याण की जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ लेंगे, तो ऐसा उदारीकरण भारत को गलत दिशा में ले जाएगा।
आज मैं बहस क्यों लाया? मैं भाजपा कांग्रेस के चक्कर में बहस नहीं लाता कभी भी, और ना ये लाया। मैं इसलिए लाया, मैंने जब कोरोना पर नजर डाली तो मुझे लगा कि जिन अस्पतालों की बुराई करते करते हम पिछले 2-3 दशक से अपना पेट भर रहे थे कि सरकारी अस्पताल बेकार है, सरकारी अस्पताल बेकार है, सरकारी अस्पताल बेकार है, उन्हीं सरकारी अस्पतालों ने पूरे हिंदुस्तान की सांसें थाम रखी थी। ये जो प्राइवेट वाले हैं, ये तो अभी महीना भर पहले खुले हैं कुल, उससे पहले तो सब ताला लगा के भागी गए थे। मोहल्ले का डॉक्टर तक गायब हो गया था जो नर्सिंग होम खोले था सोसाइटी के अंदर। इसलिए ये प्राइवेटाइजेशन नहीं मंजूर होगा हमको ना। फिर कोरोना जैसी कोई परिस्थिति आ गई और सब जगह आपने मेदांता वेदांता अपोलो टपोलो खुलवा दिए तो ननकू तो सड़क पर मर जाएगा। कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन अर्थशास्त्री है दुनिया भारत का जो कहेगा कि हमारी जिम्मेदारी होगी? हमें ऐतराज नहीं, आप 56 भोग बनाइए, दिक्कत नहीं, लेकिन गरीब की दाल रोटी सुरक्षित रखिए। यह बेंचमार्क होना चाहिए, यह एक विभाजक रेखा होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी 56 भोग की नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी गरीब को नमक रोटी मिले, दाल रोटी मिले, इसकी होनी चाहिए। पहले सबको वो तो दे दे, उसके बाद सोचेंगे कि भाई 56 भोग वालों को क्या किया जाए। इसलिए यह अंधाधुंध निजीकरण किसी रास्ते नहीं ले जाएगा, यह भारत को संकट में डालेगा। हम लोग कई बार किसी धारा में बहते हैं तो फिर बह ही जाते हैं। एक दौर आया जब पूरा देश का लड़का जो है वो इंजीनियरिंग करने निकल पड़ा, फिर प्लम्बर तक की नौकरी नहीं मिली बाद में। हर मोहल्ले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, 2-2 कमरे में। वैसे इस वक्त मैं देख रहा हूं कोई उसका बुखार है कि निजीकरण करो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सरकार ये तय करे कि जिन गैर जरूरी कामों में वो फंसी हुई है उन गैर जरूरी कामों से उसको अपने को विड्रॉ करना चाहिए। उसके ऊपर वो काम करने की ना तो मैंडेट है उसको कभी देश ने दिया। पता नहीं सरकारें क्यों करती हैं, होटल क्यों चलाती हैं सरकारें? कभी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन अब चला रहे हैं। होटल चला रहे हैं और ऐसे तमाम काम कर रहे हैं। जब मैंने कॉफी बोर्ड का उदाहरण दिया, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का उदाहरण दिया, अब झोला बनाने का काम भी सरकार करेगी। उसमें तमाम अधिकारी बैठे, वो अपना काजू बादाम खा रहे हैं और टीएडीए ले रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे से। बोले ये क्या है? बोले ये एमडी जूट कॉर्पोरेशन है। बताइए, ये सब मत करिए, मूल कामों में रहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा। एक सड़क ऐसी भी होनी चाहिए जिस पर गरीब बहुत कम पैसा देके चल सके या बिना पैसे चल सके। बाकी आप सोने की सड़कें बनवाइए और उन पर ही मुट्ठी भर हीरा लीजिए टोल टैक्स के रूप में। जो दे पाएंगे सो चलेंगे, मेरी रुचि उसमें नहीं, ना मुझे उस पर चलना है, ना मेरी रुचि है। मैं ऐसी सड़क के लिए वकालत करने आया हूं जिस पर गरीब बिना पैसा दिए अपनी साइकिल से, मोटरसाइकिल से चल सके। यह मूल भाव है आज की बहस का।